जो कल अपने चर्चा की थी कि परमात्मा के साक्षात्कार के बाद में परमानंद सच्चिदानंद या इस जो भी आप इसके लिए शब्द उपयुक्त लगे वो इसके लिए ले सकते हैं की अनुभूति मुझे कैसी हुई थी। तो परमात्मा में जितने भी परमात्मा के अवतार हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण भगवान है और आगे कल की अवतार होने वाला है या हो गया है, तो वो सभी शामिल है। सभी का साक्षात्कार एक समान ही है। सभी अवतार के रूप में है, वो ईश्वर के अंश ही है, परमात्मा के अंश ही है। तो उस श्रृंखला में हम कल चर्चा कर रहे थे कि भी भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इनमें कल हमने भक्ति योग की चर्चा की थी कि भक्ति योग की जो चरम सीमा है वो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि राधा जी, श्री राधे, माता श्री राधे कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान भक्तों के बस में रहता है। और जब भगवान भक्तों के बस में रहता है तो सब कुछ ही है। और उसी आधार पर ही मैंने पहले ज्ञान योग के हिसाब से मेरा इस चैनल का जो लोगो है उस प्रकार से मैंने उसकी फोटो अपलोड की थी, ब्रह्मांड की। और अब मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पहले अपने, क्योंकि भक्ति योग पर ही चर्चा करेंगे, तो कृष्ण भगवान और श्री राधे जी का एक फोटो मैंने गूगल से सर्च किया है और इस प्रकार का गीता प्रेस, गोरखपुर और इत्यादि ग्रंथों में मिल जाएंगे जो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो वहां से मैंने चुना है। तो वन के अंदर बहुत सुंदर वाटिका है, उसमें राधा जी उच्च सिंहासन पर विराजमान है और अभय मुद्रा में है और कृष्ण भगवान उनके चरण वंदना कर रहे हैं। और यहां से आप अर्थ लगा सकते हैं कि भक्तों के भगवान हैं जो खुद अपने आप को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो कितने वश में है। और जो आनंद की अनुभूति है ना, तो जैसे कल मैंने अपने आख्यान में आपको बताया था कि कृष्ण और श्री राधे जी की लीला में तो परमानंद की जो उच्चतम स्थिति थी आध्यात्म के हिसाब से वो महाराज था। और बाकी अपनी अपनी गुणा भाग है, आप उसको किसी भी स्थिति में लेके जा सकते हैं। परमानंद की अनुभूति बहुत कम लोगों को होती है, मुझे तो रखी है। तो इसकी बहुत सी चीजें हैं। आप समाधि में बैठ के भी परमानंद में क्या नाम आत्मसात हो सकते हैं। आप नृत्य में भी परमानंद में आत्मसात हो सकते हैं। आप संगीत में भी परमानंद में आत्मसात हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि सुनते हो। कुछ लोग भजन वगैरह गाते हैं, बिल्कुल एकदम तल्लीन हो जाते हैं। तो परमानंद की अनुभूति वाला व्यक्ति है ना, उसको फिर दुनियादारी का ज्ञान नहीं रहता। आपने बहुत लोग देखे होंगे कि वो भजन गाते समय इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बाकी कुछ उनको ध्यान ही नहीं रहता। और भी दुनिया भर के आपके और उदाहरण मिलेंगे। तो मैं आपको ना एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मतलब असलियत में परमानंद की अनुभूति का मैं अभी उदाहरण दूंगा मैं। तो उसके लिए मैंने संगीत को चुना है। और संगीत में आप संगीत की जो प्रकाष्ठा जिसको मान सकते हो ना, वो कृष्ण भगवान से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण भगवान के जो हाथ में उसकी उनके होठों से स्पर्श करता हुआ जो वाद्य यंत्र है ना, जिसको मुरली बोलते हैं, और मुरली भी बहुत प्रकार की होती है, छोटी बड़ी। और वो बांस से बनी हुई जो मुरली है ना, वही ओरिजिनल मुरली है। बाकी स्टील पाइप की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, तो उसमें वो गहनता और वो जो मिठास है, स्वीटनेस, वो उसमें नहीं रहती। और उसकी साइज भी क्या होनी चाहिए कि आप मान लो कृष्ण भगवान को आप खड़ी हुई मुद्रा में देखते हैं तो एक आदमी की क्या लंबाई होती है, उसी के अनुपात में उनके हाथों में मुरली पकड़ने के बाद में बस कंधे से इतनी सी ज्यादा दूरी नहीं रहती। बाकी आप शास्त्रीय संगीत में देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बांस की बांसुरी
जो मुरली बोल देते हैं, मुरली तो वो एक है जो असली मैंने आपको बताया था ना, बांस की होती है जो साइज हो। बाकी बांसुरी यानी बांस से उत्पन्न होने वाले स्वर के रूप में आप उसकी कितनी भी लंबाई ले सकते हैं, वो अपनी अपनी आपकी एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज का मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन बात अपन तो प्रकाशता की करते हैं, तो प्रकाशता की करते हैं। और मेरे पास इन सब के, मैं तो वैज्ञानिक भाषा बोलता हूं, मेरे पास इनके सबके सबूत है। भौतिक विज्ञान में 12th क्लास में ही पढ़ाया जाता है साउंड, ध्वनि। उसी में ही ध्वनि के सभी प्रकार वगैरह जो भी है फिजिक्स के अंदर, है ना, वाइब्रेशंस ऑफ कॉलम्स और ड्रम्स, स्ट्रेच, स्ट्रिंग इत्यादि, तनी हुई तारें वारें, तो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र हैं, और जिनमें हवा हवा में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो है जो सभी के अंदर ही क्या है कि हवा का, जैसे बांसुरी मान लो आप, और बीन मान लो आप, जो हवा फूंक कर विसल जो बजाते हैं ना, वो भी हवा हवा से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार के क्लारनेट है, जिसको क्लालेट बोल देते हैं दैनिक भाषा में, सैक्सोफोन है, और जो अपने जो ब्रास बैंड होता है उसमें जो बड़े बड़े जो भोंपू से आपको दिखाई देते हैं, जो ट्रम्पेट है जो फौजी वगैरह बजाते हैं, ये सभी के सभी, है ना, वायु स्तंभ में उत्पन्न ध्वनि वो होती है। तो अपने जो मुरली है ना, वो भी वायु स्तंभ से उत्पन्न हुई ध्वनि है। और मुरली में भी ना क्या ना, वायु स्तंभ भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं खुला वायु स्तंभ, दूसरे को बोलते हैं बंद वायु स्तंभ। खुला जो बंद वायु स्तंभ है, उसका एक सिरा बंद होगा, है ना, और दूसरा सिरा उसका खुला होता है। तो इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र जिसमें एक तरफ से हवा फूंक कर मुंह के अंदर, यानी वो सिरा उसका वाद्य यंत्र का मुंह के द्वारा बंद हो जाता है और उसमें हवा फूंकी जाती है, और दूसरा सिरा होता है खुला। तो जैसे आपकी सैक्सोफोन है, या जो आपकी बीन है, या आपकी जो इस प्रकार के जो जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए थे, है ना, तो वो सारे इसमें शामिल हैं। अब क्योंकि फिजिक्स के सारे नियम है, सारे गा मा पा धा नि सा, सारी चीजें ही 7 ही स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि। और जो दोबारा जो सा आता है ना, वो प्रथम सा का ही प्रथम अधिस्वरक है वो, यानी फर्स्ट ओवरटोन है वो। इनकी पूरा वैज्ञानिक है, उनकी सबकी परिभाषाएं होती है। भौतिक विज्ञान में तो आप लोगों ने प्रयोग किए होंगे कि भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में जो शुद्ध क्या नाम है, आवृत्ति की जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसके लिए हम स्वरित्र यानी ट्यूनिंग फोर्क का उपयोग करते हैं। तो सब वो सबसे कम जो क्या नाम है, जो आवृत्ति का जो स्वरित्र होता है वो होता है 256, फिर 288, फिर है 320, फिर 341, फिर 388, फिर 420। तो पहले वाला क्या है कि 256, 516 लास्ट वाला जो उच्चतम जो स्वर है, वो पहले वाले का जस्ट डबल है, 556 का 2 गुणा के 512। तो जो स्वरित्र जो प्रयोगशाला में आपने देखे ना, अगर प्रथम आपका सा स्वर है तो लास्ट में सारे गामा पा धा नी, और दोबारा सा आता है, वो पहले वाले की ओवरटोन है, वो अधिस्वरक। कितने अधिस्वरक आप उत्पन्न कर सकते हैं? अनंत। तो उसके बाद भी हम क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये गणना करते हैं। तो आप कुल मिला के निचोड़ यही है, इस संसार में जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सब प्रकार के ले लो, बांसुरी वांसुरी, तारों वाले सितार, गिटार पिटार, तबला वबला, ढोलक वगैरह, मृदंग वगैरह, सब चीजें आ गई, मैंने सबको बोल रहा हूं। उनमें सबसे सुंदरतम और कंप्लीट सभी प्रकार के स्वर जिसमें उत्पन्न किए जा सकते हैं, कंप्लीट, वो कृष्ण भगवान के जो हाथ में बांसुरी है, वो जो मुरली है ना, वो है। और वो है भौतिक विज्ञान के हिसाब से खुला वायु स्तंभ में कंपन की विधाएं, जो प्रिंसिपल है ना, उसका वो एकमात्र उदाहरण है। दूसरा मेरी तो नजर में नहीं आया इस प्रकार का कोई उदाहरण। उच्चतम होता है ना, वो तो एक रेयर इन द रेयरेस्ट ही हो सकता है। किसी भाई को कोई मिला हो तो मेरे को बोलना कि मैं उसका विश्लेषण करके बता दूंगा कि ये ओपन है या क्लोज्ड है, भ्रम हो जाता है। जैसे क्या नाम, उसी प्रकार का और भी इस प्रकार के कई हैं। एक क्या नाम, पाइन पाइप्स भी बोलते हैं, और ये आजकल जो जापान वगैरह से अपने घरों में जो शुभ के लिए वो कई छोटी छोटी बांसुरी ऐसी होती है ना, उसमें अलग अलग आवाज वो अपन उत्पन्न करते हैं, 6-7 पे वो लटके रहते हैं। तो वो है तो सारे के सारे वायु स्तंभ भी वो, ठीक है ना। लेकिन
जो अलग अलग वो है ना, जल तरंग भी इसमें शामिल होती है, लेकिन वो क्लोज में आ जाएगी। इसमें जब हम उनकी अलग अलग टच करते हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनि उनमें ओवरटोन्स वगैरह जो है ना, अधिस्वरक वगैरह, वो उत्पन्न नहीं हो सकते। अधिस्वरक तो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है ना, जिसके दोनों सिरे खुले हैं, और जो सबसे एक सिरे पर जो छेद होता है वहां पर फूंक मारी जाती है, और फिर आगे वाले छेद है ना, वो उसमें जो वायु स्तंभ है उसकी लंबाई को निर्धारित करते हैं वो। तो सब प्रकार के वेरिएशन आप उसमें उत्पन्न कर सकते हैं, यानी सब इस ब्रह्मांड में जो उपलब्ध ध्वनियां है ना, संगीत के रूप में, वो सबसे उत्तम है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहोगे जी भौतिक विज्ञान का तो ज्ञान बहुत दिया, इसमें परमानंद की स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं? गूगल पे सर्च करो आप, है ना। आप साधारण संगीत भी ले सकते हो, है ना, जो साधारण व्यक्ति हैं और जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग गैर क्लासिकल संगीत के अंदर जो रुचि रखते हैं, तो अपनी मन पसंद की जो भी उनकी राग है, दादरा, ठुमरी, ताल, भैरवी वगैरह जो भी है, वो आप मन पसंद जो है ना, पहले तो अपना छटनी कर लो, फिर गूगल पर क्लिक करो आप कि मुझे ना अकेली बांसुरी, उसके संगत में जरूरत ही नहीं है, तबला वबला कोई जरूरत नहीं है, अकेली बांसुरी की वो मुझे ना धुन आप सुनाइए। गूगल पे फट से वो आ जाएगा, और उसमें आप वो सुनना पसंद कर दो, और आप उसका हेडफोन लगा लो, मैं तो कहता हूँ। और अगर आपके मल्टी चैनल वो है, स्टीरियो सिस्टम है मोबाइल में आपके जो हेडफोन में, है ना, तो मैक्सिमम चैनल उसके खोल लो। और असलियत में क्या है कि बांसुरी की जो ध्वनि है ना, वो किसी बंद कमरे में, वो वहां पर नहीं बजाई जाती। भगवान कृष्ण ने कभी स्टेज पर बांसुरी नहीं बजाई थी, वो तो वन उपवन वहां पर ही बांसुरी बजाते थे, और उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती थी ना, आदमी तो क्या है, पशु पक्षी सारे, जिसको बोलते हैं ना आत्ममुग्ध, मंत्र मुग्ध, सम्मोहन इनकी जो उच्चतम स्थिति है ना, वहां तक पहुंच जाते हैं। आप खुद उसको अनुभव कर सकते हैं, वो हेडफोन वगैरह लगा के ना, और आप आवाज और कानों में नहीं आनी चाहिए आपकी किसी प्रकार की। आप बैठ जाओ, थोड़ा चाहो तो सो जाओ, मेरी गारंटी है। आप कितनी भी परेशानी में हो, जिन लोगों को नींद आने की समस्या है, और जो इस प्रकार के ना गुस्सा आ गया, या कोई इस ऐसी घटना होगी कि आपका मन पूरी तरह से विचलित हो गया ना, कोई नशा वशा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, वो लगा लो, और एक बार ये बोल लो भाई, अब अभी मैं 15-20 मिनट आधे घंटे उस समस्या के बारे में सोचूंगा ही नहीं, वरना आपका जो इनबिल्ट वायरस है ना, वो उस संगीत को भी वो डिस्टर्ब करेगा। ये बड़ी समस्या है, जो हम दैनिक जीवन से इधर उधर से जो करप्ट डाटा डाल देते हैं, इतनी जो मतलब भगवान ने आपको इतनी बेहतरीन नियामत दी है, सुपर 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 कंप्यूटर से भी जबरदस्त, उसका आप डाटा वो करप्ट कर देते हो। ठीक है ना, आप अनुभूति कीजिए, इस पर अब बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, आप अनुभव करिए, आपको क्या इसका महसूस होता है। मैंने आपको एक पक्ष बताया, और बाकी दूसरा पक्ष है ना, जैसे वो अंग्रेजी में कहावत है, स्टैचू इज द फ्रोजन म्यूजिक, यानी म्यूजिक तो म्यूजिक हो गया, और क्या नाम, जो मूर्ति है किसी भी चीज की, वो संगीत का जमा हुआ रूप है, कंडेंस्ड रूप, मूर्त रूप में, यानी उस वो तो और भी ज्यादा विस्तार है उसका। तो कभी आप मंदिरों में जाएं या और कहीं जाएं, और आपको बहुत ही बेहतरीन कोई मूर्ति कलाकार की बनाई हुई, है ना, ये अपने पुराने जो मंदिर है ना, जैसे अब पुराने मंदिर अपने दक्षिण भारत में सही सलामत क्या नाम बचे हैं, बाकी तो लगभग 1000 1000 क्या नाम है एडी से पहले के तो सारे ही, और उसके बाद 1000 एडी से पहले वाले भी, उसके बाद में भी कहाँ वो दक्षिण भारत में बचे हैं। अपने उत्तरी भारत में आक्रांताओं ने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, हमारी संस्कृति को पूरा उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी। लेकिन कल की भगवान का आशीर्वाद है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, पूरी दुनिया हिली हुई है। अब 4-5 दिन से जब से महाकुंभ संपूर्ण थी, उसके बाद देख रहा पूरी दुनिया हिली हुई है, पूरी दुनिया। ठीक है ना। और इसमें भी क्या है कि आपको थोड़ा सा वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी इत्यादि जो बड़े नेता वो नाम लेते हैं डीप स्टेट का ना, अब इसके इतने दुनिया भर के रूप हैं। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर आए थे महाकुंभ में, है ना, कि किसने न्योता दिया था उनको? ये सब कुछ मीडिया वाले भी है ना, ये बस वही अर्बन नक्सल की टाइप में ना एक ऐसी चीज लेके बैठते हैं कि जी जनसंख्या का आंकड़ा है ना, सरकार ने उनको उपलब्ध नहीं करवाया, कितने लोग आए थे, बाकी उन्होंने चित्र बनाने का नया रिकॉर्ड, सफाई करने का 3-4 नए रिकॉर्ड। वो बदमाश है, वो जनसंख्या का आंकड़ा तो ऑन रिकॉर्ड वो दिखाना नहीं चाहते हैं ना, उससे तो वो पूरी धरती हिलती है। मानव सभ्यता में इतना अनुशासित और मतलब सांस्कृतिक रूप से संगठित जो जन समूह है ना, ये इतिहास में परिकल्पना से दूर है। आज तक के मानव इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई नहीं
जहां पर इतने लोग इकट्ठे हुए हों और इतनी शांति से, कोई झगड़ा नहीं, अरे सब खुश, एकदम एक भी आदमी है प्रसन्न। कुछ वो अराजक तत्व है विघ्न संतोषी, वो तो आपको पता है कि प्रायोजित भेजते हैं, वो बाहर आके बकवास करते हैं। वो जी नहीं यार, जिस व्यवस्था नहीं थी हमारा नंबर वहां नहीं है यार, वहां नहीं है यार, वहां नहीं। चलो छोड़ो। तो वो ऐसे मुद्दे भटक जाते हैं, मैं क्या करूं। हाँ, तो आपको मैंने भक्ति योग का बताया था, आपको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री राधा जी। और उसके बाद में आप और ले लीजिए। चलो पहले मीरा जी पर चलते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ कि मीरा जी की जो कथा सुनाऊंगा ना, आप यही मान लीजिए मेरी है वो, और कल को कोई ग्रंथ लेके चैलेंज कर देगा जी आपने सुना। तो मीरा जी राजस्थान में एक घराना है, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा, वहां की वो महारानी थी। तो बालपन में ही ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, अब वो ईश्वर की कृपा है उन पर, राधा रानी की मेहरबानी थी कि उनको वो आत्मज्ञान टाइप की चीज हो गई। और उन्होंने कृष्ण की उपासना का जो तरीका चुना ना, कोई सखा चुनता है, कोई कुछ चुनता है, कोई गुरु चुनता है, कोई कुछ चुनता है, उन्होंने पति स्वरूप, ये लो जी, हो गया फैसला। वो थोड़े शादी लायक हुए, घर वालों ने इधर उधर चर्चा की, है ना, तो उन्होंने मना कर दिया भी ना ना ना, मैं तो शादी हो रखी है कृष्ण भगवान से, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो होता ही है, जैसे समाज का नियम है, भी सामाजिक वो लांछन लग जाएगा और लग जाएगा, और बोले बच्ची है वो अभी ससुराल जाएगी, वहां पर अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगी, तो सब हो जाता है, हम माता पिता का होता है, वो भी बेचारे मजबूर है। तो उन्होंने राणा जी से शादी कर दी। तो वो राणा जी आए वहां पर, आते ही वो दो अपने संस्कार है शादी के बाद के, तो बोले वहां तो मामला ही और था, तो जैसे बोल दिया मीरा जी ने कि जी अब ठीक है, संसार के रूप में आपकी कर दी वो शादी, दूसरी पत्नी हूं मैं आपकी। मैं आपको, पति तो मेरा परमेश्वर है श्री कृष्ण। लो जी, एकदम से ही विद्रोह की स्थिति। और एक एक तरह से वही मान लीजिए, आप क्या बोलते हैं जिसको उत्तम बोलते हैं। राणा जी परेशान हो गए, रात घराने की प्रतिष्ठा, लटरंग पटरंग, करानियां तो राजाओं की बहुत होती थी, कोई समस्या नहीं। तो उन्होंने क्या है कि उनको सब तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की थी, सब तरीके से, यहां तक कि जहर भी पिलवाया था। लेकिन जिस पर ब्रह्म का आशीर्वाद, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई, एकदम से ही मतलब हो गए। तो अंत में राणा जी के मन में ये आया, इसको अन्यथा ना लीजिए, कभी उनको बेइज्जत किया जाए। तो वो क्या है कि अपने कमरे में जो भी उनका कक्ष था, वहां पर कृष्ण भगवान से साक्षात बात करते थे वो, जैसे कि आपने सामने जैसे चित्र में दिखाया है ना, राधा और कृष्ण इतने नजदीक बैठे हैं, अपनी जो बातें कर रहे हो। तो उनको भी राणा जी ने जासूस छोड़ रखे थे, तो उनको पता था भी मीरा के कमरे में कोई अज्ञात पुरुष आता है, वो वार्तालाप की आवाज बाहर दिखाई देती। तो राणा जी पहुंच गए वहां पर, पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खड़खड़ाया ऐसे। तो मीरा जी ने पूछा नहीं, हाँ, बोले आ जाओ श्रीमान, दरवाजा खुला है। जैसे ही वो अंदर गए ना, क्या देखते हैं, कृष्ण भगवान मीरा जी के बेड पर साक्षात बैठे हैं। थोड़ा भाव विभोर हो गया। तो राणा जी को प्रत्यक्ष जो देख लेता है वहां पर कोई, मतलब वो फिर तो बचता ही नहीं ना, कुछ शंका नहीं बचती। वही जैसे मेरा जो पूरा इस अध्यात्म पर जो विश्वास है, उसका उसका कारण ये है कि मेरे पास सारे मतलब वैज्ञानिक प्रमाण है। बाकी तो काल्पनिक वो उसके सबूत दे रहा है, वो उसके सबूत दे रहा है शास्त्रार्थ में। एक अपने ग्रंथ से पढ़ के बता रहा है, दूसरा उसके पक्ष में वो वहां से वो श्लोक निकला और उस ग्रंथ से वो। मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता। वो सभी क्या है कि किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो जैसे कोर्ट के अंदर वकीलों की बहस चलती है ना, तो कोर्ट में गवाह होते हैं, वो एक किसी कोई अपराधी उसको बचाने के लिए 20 15 20 वो झूठे गवाह ले आता है। कहा जी नहीं जी नहीं जी, ये तो था ही नहीं जी, मैं तो पड़ोसी हूँ जी, मेरा भतीजा है। अब वो कोर्ट को तो बेचारे को, न्यायालय को तो उसका ही उसी प्रकार से वो फैसला करना है
तो वो इस प्रकार का वो है, तो वो चलता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो तो किसी की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए तो मुझे बहुत जल्दी ईश्वर से साक्षात्कार हो गया था। तो कुछ बचा ही नहीं आगे उनके, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। और सब तो उन्होंने क्या किया, कुछ उन्होंने परेशान नहीं किया। फिर उन्होंने, मीरा जी ने फिर छोड़ दिया महल। पहले तो उनको रोकने की कोशिश की थी, पकड़ पकड़ के ले आए थे। फिर वो आगे थे वृंदावन इधर, फिर रविदास जी से मिले। फिर उनकी जो जो भी उनके भजन वगैरह है, वो तो आपको सोचते हो भी प्रकाश चाहिए वो है। मायरी में तो लियोरी कृष्ण ने मोल के मैंने खरीद लिया, खरीद मेरा खरीद जर गुलाम है, वो राधा जी वाली स्थिति थी। चलो, आप बहुत इसके बारे में कथाएं प्रचलित, आज मनन करना। और आओ जी दूसरा, अभी अपने वो भी शायद राजस्थान की घटना है, मैं भी कोई डिस्क्लेमर नहीं देता उस पर। कर्माबाई की है वो गाथा। तो कर्माबाई ऐसे ही 12-13 साल की जो बच्चियां होती है, उस प्रकार से बच्ची थी। तो उनका क्या है कि ईश्वर की कृपा से मंदिर के पास में उनका घर था। सीधा साधा परिवार था, साधारण जमींदार परिवार। तो जो पुजारी जी थे, है ना, उनको कोई काम पड़ गया, और शायद एक दिन के लिए उनको बाहर जाना था। तो घर में कोई और क्या कि पूजा पाठ करने वाला था नहीं। तो जैसे मंदिरों में देखते हैं आप, भोग वगैरह लगता है, आरतियां वगैरह होती है, शयन आरती भी होती है, शाम का भोजन भी भोग लगाया जाता है, दिन वाला भी लगाया जाता है। वो सब प्रक्रिया जो मतलब क्या बोलते हैं, भक्ति योग वाले हैं, सब चीजें इससे परिचित है। तो क्या नाम है, वो पंडित जी जाके वो क्या नाम जाते वो उनको संभलावनी दे गए, है ना, कि भाई कल देखो कृष्ण जी जो है ना, वो सारी प्रक्रिया तेरे को पूरी करनी है। तो बोले जी क्या करूं? बोले सुबह आते ही इनको उठा देना ताली बजा के, और फिर उनको नहलाना। बोले नहलाऊं क्या, कपड़े पूरे खोलूं मूर्ति के? बोले नहीं नहीं, गिल्ला कपड़ा लेकर मुंह पोंछ दे, जो कपड़ों से बाहर जो अंग होते हैं मूर्ति के, हाथ वाथ रो पोंछ दे। उसके बाद में तिलक छापे सब करके कृष्ण भगवान को मूर्ति धारण करवा देना। और फिर उनके जब भोजन का टाइम हो, तो जो भी तेरे घर में भोजन बनता है वो के हिसाब से तू समझती है ना, जैसे उनके तो मन में तभी हलवा वगैरह पूरी वगैरह इस प्रकार से वो खिला देना। और इसी प्रकार से शाम, शायद एक टाइम की बात थी वो, एक मतलब एक दिन की बात थी। तो उनके तो दिमाग में कर्मा भाई, वो भी ईश्वर की कृपा है जी, वो पूरी तरह से कोई वायरस नहीं था उनके। तो उन्होंने तो ये सोचा कि लो भाई, जैसे एक आदमी या बालक को भोग लगाते हैं वैसे करना है। नहाने की प्रक्रिया उन्होंने बता दी, भोग में क्या बनाना है, और वो खाएगा या नहीं खाएगा, है ना, तो वो उनकी था ही नहीं। उनका भी वो बालक के समान भोग लगाना, तो खाएगा वो। तो क्या नाम, उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब भोजन बनाया तो घर में बना था बाजरी का खिचड़ा और कड़ी। तो उन्होंने वो सजा ली, अंदर घी डाल के कड़ी का प्याला रख दिया और मूर्ति के आगे रख दिया। अब कोई वो जैसे वो भोग के भी अलग अलग इसको है भजन, तो भजन वजन कुछ आते नहीं थे। तो उन्होंने वो पर्दा, हाँ बोला कि वो भोग लगाते समय ना पर्दा कर देना तू, हाँ देखना नहीं है क्या, वो क्या नाम है, वो थोड़ा सा, क्यों भोजन हमेशा ही पर्दे की चीज होती है, शास्त्रों में लिखा है, ये चाणक्य ने भी बताया। तो कर्माबाई चले गए वहां पर, जाके उन्होंने पर्दा कर दिया। अब बाल बुद्धि थी, और उन्होंने कहा खा ले खाना खा ले, जो भी उन्होंने ताली वाली बजाई। उनको पता नहीं खाया या रहा नहीं, तो झांक के देख रहे हैं वो, तो मूर्ति वैसी वैसी है। वो थाली भी खिचड़े से भरी हुई है, कटोरी भी कटी, थोड़ी प्रेस, अरे यार खा ले, मेरे को तो पंडित जी वाली विधि विधान तो नहीं आती, वरना मेरे को पंडित जी डांट लगाएंगे, घर पे जाके बापू डांट लगाएंगे। और वो उसी प्रकार से जैसे किसी जीवित पुरुष या बालक के सामने ना जो भोजन नहीं करता, उसको कितना चिंता हो जाती है ना। और उड़ामे वाली बात आ गई, घर का बालक हो तो कोई नहीं, ठोक पीट के उसको खाना खिला देती है माताएं बहनें, जो भी उनका तरीका है। तो कृष्ण भगवान तो फिर जो स्ट्रॉन्ग उनके दिमाग से सिग्नल निकला था, पर ब्रह्म में गया वहां पर, वहां से वापस रिफ्लेक्शन, समझ गए ना, मूर्ति। तो उन्होंने झुक के देखा कि कृष्ण भगवान तैयारी कर रहे हैं, खिचड़ा है, कड़ी डाल ली है। फिर बोले खा ले ताप के, खा ले अच्छी प्रकार से, अब मैं नहीं देखूंगी तेरे को, पर्दा के लिए बोला था। और जब अंदर से आवाज आनी बंद हो गई ना, तो उन्होंने ताली बजाई, पर्दा हटाया, बिल्कुल वो चाट पूछ के जिसको थाड़ी बोलते हैं। अब मैं इसका वैज्ञानिक प्रमाण देता हूं आपको मैं, ठीक है ना, कथा सुन लियोगे आपने। अपन क्या है कि रोज दिन रात दिन इसके उदाहरण देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते, क्योंकि दरअसल आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, साइंस और अध्यात्म आपस में जोड़ने की प्रैक्टिस नहीं है।
मेरा क्या कि ईश्वर का वो चमत्कार था। मैं केवल फिजिक्स का ही मैं प्रकांड विद्वान था, और फिजिक्स से संबंधित जैसे भौतिक फिजिक्स क्या नाम मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं। बाकी अध्यात्म तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो कुदरती आरएएस की वो तैयारी करते हुए कई सब्जेक्ट देखने थे, और वो जनरल नॉलेज में भी थोड़ा बहुत आता है इंडियन क्या नाम फिलोसफी के हिसाब से, तो वो पढ़ रहा था वो। तो वहां पर वेदांत में आते ही अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का, वहां से अद्वैतवाद तो वो क्या नाम ब्रह्म और माया यानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते वाली स्थिति थी वो। तो मेरा तो एकदम से दिमाग स्ट्राइक खट से मेरे तो आइंस्टीन की थ्योरी दिमाग में पड़ी हुई थी हमारी, वो घूमी। फिर मास एनर्जी कन्वर्जन ई बराबर एम सी स्क्वायर, वहां से पता लगा भाई लो मास है वो तो कुछ नहीं है, वो एनर्जी है। और उल्टा भी हो जाता है, एनर्जी है जो वेव्स है ना वो वापस मास में आ जाती है, मूर्त है वो, पहले अमूर्त में आ गया, अमूर्त है वो मूर्त में आ गया, सब कल मैंने आपको आख्यान में बताया भाई, सॉरी। इस 12वें एपिसोड में जो मेरा 8वें एपिसोड का जो डिस्क्लेमर है वो पूरी तरह से लागू होगा। हाँ, तो वहां से मेरे को वो क्लैरिटी होती गई। तो वो एक क्लिक हो गया, वो एक वरदान था, उससे मेरा आत्म साक्षात्कार हो गया, अध्यात्म से और भौतिक ज्ञान से, भौतिक विज्ञान से मेरे सारे प्रमाण मेरे को मिल गए। जो भी मैंने कृष्ण कृष्ण की चरित्र पढ़ा है या मीरा जी का और जो शास्त्र पढ़े हैं, रामायण में पुष्पक विमान क्या है, उस वक्त के हथियार क्या है, महाभारत में जो हथियार प्रयोग किए गए हैं वो सारे मेरे तो बिल्कुल क्लियर कट है, आज भी क्लियर कट है ना। लेकिन ये अपन जो क्या नाम है द्वापर द्वापर के बाद में बस वो ये मान लो कलयुग आ गया, परीक्षित के मरते ही तो कलयुग आ गया था, परीक्षित लास्ट ही था। उसके बाद में तो बस वो वेद वगैरह का ज्ञान था ना, आगे ऐसे लोगों के शेरों के हाथ में पड़ा कि उन्होंने ने बस केवल अपने स्वार्थ के लिए उसको इतना सीमित कर दिया, इतना सीमित कर दिया, इतना सीमित कर दिया कि आज की तारीख में अगर जो भी आपके अध्यात्म के स्रोत हैं, कोई भी आप संस्था मान लीजिए, कोई भी कुछ मान लीजिए, अगर आप वहां पर जाके मेरे जैसे ज्ञान योग वाले उपासक को ना, क्योंकि इनको तो वो मानते ही नहीं ना, वो ज्ञान का भाग ही नहीं मानते भौतिक विज्ञान। जबकि वो रात दिन मोबाइल बड़ी बड़ी कारों के अंदर घूमते रहे, पता नहीं क्या क्या वो सारे जो सिस्टम है वो यूज करते हैं, जिस जो कि हमारे ज्ञान योग पर आधारित है। और उनको शास्त्रों से बनाना था तो बना देते ना, पुष्पक के बाद अपने चल के बैठते। आज क्या मोबाइल की जरूरत है, संजय की तरह धड़ाधड़ खुद ही देखते ना लाइव जो भी है, जो भी सम्मेलन, और वैसे ही करते, मोबाइल की क्या जरूरत है। वहां से भाषण थे कृष्ण भगवान ने, वहां पर इतने दोनों तरफ की सेनाओं की महाभारत के, वहां पर उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को वो गीता का ज्ञान दिया था। कोई कहीं बैठा था उसको मिल गया, जो जिनके रिसीवर सही थे, जिनके पास जो मोबाइल है रिसीवर वाले उसी लेवल के थे, वो सारे समझ गए, है ना। बाकी बैठे रह गए जिनके वो माया फ्री हुई थी, जो उनको मतलब क्या है कि नहीं लिखा था, वो उन्होंने वो बटनों वाला कीपैड लिए हुए घूम रहे थे, वहां पर वो आशा कर रहे थे भी मेरे पास थ्री क्या नाम वो क्या नाम इमेज वाली मेरे पास वो आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी। मैं कहाँ से देख लेगा, है ही नहीं वो। और वो उसके पास मोबाइल हो तो वो तुरंत देख लेगा, ठीक है ना। वहां से वो संकेत वापिस आया फट से, ठीक है ना। अब वो संकेत किसके लिए आया, मूर्ति तो वही है, वो वही पत्थर की है वो। लेकिन एआई में आप देखते हैं ना दुनिया भर के हैं, ये तो अरोध खट खट से चेप दिया जी। अरे भगवान की मूर्तियां वगैरह भी रामचंद्र जी चल रहे हैं, और वो पौराणिक चित्र ले लिया, मूर्ति ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तभी तो उस पर चेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो अभी चाइना ने लॉन्च किया है कौन सा ऐप अपना, अमेरिका का पहले, यार अपने हिंदुस्तान में भी चल रहा है, लगभग बराबर का चल रहा है मामला तो। हाँ, मजे हो रखे। तो वहां पर वो संगोष्ठियां हो ही रही है यार, इस एआई का तो अनलिमिटेड आप इसको कर दोगे तो ये तो साइबर वगैरह कहाँ पकड़ पाएंगे भाई। किसी जमा में आपने देखा होगा कि दो दो क्या नाम है मेगा पिक्सल का कि वो मोबाइल फोन होता था, उसकी फोटो थोड़ी सी जूम करते वो फट जाती थी वो। अरे पता नहीं कितने जीबी सब वो कैमरे लोगों ने खरीदने, जो 10-10 लाख के कैमरे थे ना वो खरीदने छोड़ दिए बढ़िया क्लियर फोटो लेने के लिए। 40-50 हजार के जो आईफोन आते हैं ना उनमें इतनी बेहतरीन क्वालिटी, जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। आप एक मीनार पर बैठे हुए दूर बैठे हुए कभी को जूम करते रहो, साक्षात पिक्सल फटेगी नहीं, बहुत डाटा प्रोसेसिंग वगैरह सारा वो इस लेवल पर चलेगी। तो एआई में तो मतलब जो इस प्रकार के अपराध करते हैं ना उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि उन्होंने मूर्ति को चला के क्या नाम बनाते हुए एआई की बना दी 2 डायमेंशनल लो, 3 डायमेंशनल लो, समझ गए ना। अब साइबर वाले क्या पकड़ते हैं मेज में, वो क्या कि बहुत ही स्लो में उसको चलाते हैं मूवी को। जहां पर भी आवाज के अंदर कट आ गया या पिक्चर के अंदर झलका कट आ गया, तो वो कहते हैं, "अरे ये एडिटेड है, फेक है, वो नहीं माने।" वो पकड़ ही नहीं पाते हैं कुछ। वो करते जाओ, साइबर वालों के पास तो कहाँ उपकरण हो गए जो उनके पास होते हैं, वो ऐसा कैसा हूबू
मतलब आज की तारीख में कोई भी माई का लाल उसको मतलब ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये क्या नाम है, वो ओरिजिनल है या फेक है या एडिटेड है। ठीक है ना? तो उस स्तर का मान लो जो ईश्वर के आदमी था उन्होंने भेज दिया, और वो किसको दिखाई दे रहा है? केवल कर्मा बाई को। वो रिसीवर जो है ना वो उन्हीं के पास था। तो वो तो फिट था उनके दिमाग में, खाते पीते देख लिया और अपने घर चले गए। पुजारी जी आए दोपहर बाद में और अपना काम वाम जो भी थैला वेला रख के, फिर उनको याद आया भी बच्ची थी भूल गई, कोई गलती तो नहीं रहेगी, वरना मैं दोबारा स्नान वगैरह करवा के भोग का व्यवस्था कर दूं। तो गए, बोले कर्मा, बोले हाँ। बापू जी बोलते थे उनको, पुजारी जी बोले हाँ बापू जी। हाँ, बोले बेटा वो स्नान वगैरह कर, हाँ हाँ वो जोरदार। तो बोले कि कोई क्या बनाया था भोग के लिए? हलवा पूड़ी? बोले नहीं नहीं, खिचड़ा था ना, खिचड़ा कर दिया। खड़ा तो ऐसे खा गया सपट सपट, बोले थाली चाट दी उसने। पंडित जी सन एकदम से कि यार ये क्या बोल गई, तू आज बूढ़ा हो गया, मरने की कगार पर है, पूजा करते करते तेरे को तो कभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो जी क्या नाम, उसको 4-5 बार पूछ रहे हो, है ना? पंडित जी का दिमाग एकदम से जैसे वो स्टन होता है ना, वो कहता हूँ ना कि मेरे वीडियो से कोई विचलित ना हो जाए, सही मानसिक स्थिति वाले देखा करे आप। तो अब और कोई चारा नहीं था, प्रत्यक्ष प्रमाण देखना था उनको। तो बोले कि कर्मा फिर तू ऐसा कर, तू शाम को आज तू ही भोग लगाना। बोले लगा दूंगा मैं। ठीक है। तो दिन में जो भी अपना काम वाम वो करने, जैसे बकरियां वगैरह कोई कहते हैं जो भी है, गो गाय धन चराती थी यार जो शाम का, उसने उसी प्रकार से दूसरा जो भी है दाल सब्जी वगैरह बनाई पुजारी जी के सामने वहां। अब दोनों, क्यों कर्मा को तो पूरी तसल्ली थी, खाएगा कैसे नहीं खाना। मैंने दोपहर को उसको 2-4 धमकियां दी थी, वो खा लिया था। तो खड़े रहे वो, और वो जैसे उनको पुजारी को अंदाजा जब इतने टाइम में तो पड़ताली बजा के पर्दा हटाया तो थाली चट थी, थाली चट चट चट। अब पुजारी जी के इतने कहाँ वो उनके पुण्य किए हुए थे कि वो साक्षात के नाम कर्मा की तरह उनको बिल्कुल मूवमेंट में देख सके वो। ठीक है ना? तो उसी वक्त ही पैर पकड़ लिए, माता हम तो ऐसी जिंदगी गुजार दी इस ब्रह्मचाल में, तो सिद्ध है एकदम है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको मैं ले चलता हूँ उस चीज पर जो एआई, फिर पता नहीं दोबारा टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे अपन जो भी इस ब्रह्मांड में देखते हैं ना, 3D 2D तो समझते हैं ना, जो फोटो है वो 2D है। एक मेरे को देखते हो, या अब जो आप मोबाइल में जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इट इज 2D मूवी पिक्चर। और आप थिएटरों में जाकर वो 2 ग्लास लगा के, पोलराइड ग्लास लगा के 3D मूवी देखते हो, तो वो मूवी 3D यार, आंखों से दोनों आंखें इसीलिए बनी है ये बाइनोकुलर विजन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना? जिनकी सामने की आंखें होती है जीव जंतुओं की, वही केवल 3D इमेज देख सकते हैं, यानी डिस्टेंस, लंबाई चौड़ाई देखें, डिस्टेंस भी देखेंगे। 3D इमेज में कोई मकान के पीछे पेड़ आप बता सकते हो, अभी 150 मीटर पेड़ पीछे है, उसकी फोटो ले लो, कोई नहीं बता सकता कि मकान के टच का पेड़ है या ज्यादा दूर पेड़ है। इसी प्रकार से जितने भी जानवर है, शिकारी जानवर है ना, उनके सामने आंखें होती है, उनकी दूरी को उनको मेजरमेंट करनी होती है, ताकि वो सही ढंग से सही नाप से छलांग लगा सकते हैं। और जिनके साइड में आंखें होती है, जैसे गाय बैल घोड़ा इत्यादि, साइड में हाथी वगैरह, ऐसे वो केवल एक आंख से 2D देखते हैं, इससे भी 2D देखते हैं वो, उनको डिस्टेंस का नहीं पता लगता। हाँ, लेकिन ये है कि उनका जो विजन एरिया है ना, वो लगभग 360 हो जाता है। और उल्लू की तो गर्दन ही पूरी 180 डिग्री पर घूम जाती है, भूतों की तरह, एकदम मुंह उसका पीछे हो जाता है। चलो, वो एक जीव जंतु को मैंने आपको बताया था, अभी उनकी जो इंद्रियां हैं वो तो ऐसी में पड़ी हुई है। तो वैज्ञानिक, अच्छा, फोर्थ डी तो अल्बर्ट आइंस्टीन से वहीं से आई थी। फोर्थ डी तो, फोर्थ डी क्या था? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ में तीसरा आया था समय। अब ये समय वाली चीज है ना, ये आपको समझना जरूरी है। समय क्या है? अभी समय को आपने कांस्टेंट मान रखा है, यानी आज की तारीख जो घटनाएं हो रही है वो सारी है, और समय को आप वेरिएबल मान लेंगे, फोर्थ डायमेंशन, तो समय को आप पीछे लेके जा सकते हैं, टक 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 टक। ठीक है ना? यानी 1 साल पहले का आपको कोई सीन देखना, 2 साल पहले, इसकी क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं है। आप मर गए, उससे पहले क्या थे, है ना? वो फोर्थ डायमेंशन वो आगे लेके चली जाएगी। आगे भी भविष्य देखो आप, कट कट कट, आप मरने के बाद में कहाँ होंगे, वही बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण। ठीक है ना? ये थ्योरी बन चुकी है, रिसर्च इस पर चल रही। हाँ, जो ध्वनिया ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है, तो नष्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, वो ध्वनि उत्पन्न होगी, वो ब्रह्मांड में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से यही, अरे ब्रह्मांड तो सीमा ही, फिर वो कुछ नहीं है इसके अंदर, यही घूम रही है। तो वैज्ञानिक उन ध्वनियों को पकड़ने में बहुत हद तक वो सफल हो गए हैं, और उनका दावा है कि बहुत थोड़े दिनों बाद में ना हम आपको
ऐसा सॉफ्टवेयर दे देंगे जिसमें 2 साल पहले यानी महाभारत काल में आवाजें आपको युद्ध के होते हुए ना आवाजें आपको, और हॉलीवुड में तो फिल्में बन गई यार वो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये डायमेंशन का चक्कर और समझ लो आप। वेदों में जो वैदिक भौतिक विज्ञान है या जो फिजिक्स है ना, कुछ मेरे जैसे लगे वो बेचारे थोड़ा सा उनको तुलना करके जो वैदिक जो साहित्य है उसमें जब यह कहिए तो भौतिक विज्ञान है, इसमें थ्योरी दी हुई है, रश्मियार वश्मियार इस प्रकार के शब्द हैं। और अपने आधुनिक विज्ञान में जो डायमेंशन के बाद में जो फील्ड है ना उसकी तरफ जा रहे हैं, वो स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, वो जो भी है वो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेदों में 26 डायमेंशन तक उनके पास ज्ञान था, है ना। और आज की तारीख में अभी तक तो जो आधुनिक साइंस है ना वो केवल 3 डायमेंशन, चौथे डायमेंशन डायमेंशन अब थोड़ा काम मतलब कुछ रिजल्ट मिलने शुरू हुए कि पीछे की दुनिया पर रिकॉर्ड कर ले। और वो बाद में पीछे का जो क्या नाम विजुअल 3D इमेज टाइम के हिसाब से पीछे ले जाएंगे तो वो लड़ते हुए दिखाई दे जाएगी, 3D फिल्म की तरफ देख लो आप। महाभारत में क्या हुआ था, रामचंद्र जी के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है ना। ये 4 ही तो हुई, बाकी वो 26 थी। और जो अपनी जो कैलकुलेशन चलती है भौतिक विज्ञान की वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है, एक दिन उस पर बात करेंगे। उसमें कितनी डायमेंशन है, अनंत। चलो, फोर्थ डायमेंशन आपने ये सुन लिया, आगे पीछे चले जाएगी जिस समय में। फिफ्थ डायमेंशन क्या है? फिफ्थ डायमेंशन में है कि आपके यहाँ पर भेजे में जो बहुत गोपनीय चीज है, आपने क्या स्वप्न देखा है, आपने क्या विचार किया है, वो उसको भी पकड़ लेंगे। जिस दिन फोर्थ डायमेंशन टेक्नोलॉजी आई जाए ना, वो बोल देंगे क्या मित्र, रात को सपने में तूने ये देखा था, ये तूने षड्यंत्र रचा था, तूने इस प्रकार से क्या नाम वो जैसे वो डाकू वगैरह प्लानिंग करते रहे कि बैंक लूटने का, तूने पूरी प्लानिंग कर दी थी कि तूने कैसे कपड़े पहनोगे, मास्क लगाओ, तेरा दोस्त कौन कौन आएगा, वो सारा बोल सारा हमें पता है। अब डायमेंशन फैलाते जाओ जाके अनंत तक। तो किस प्रकार की जो चीजें है ना वो मतलब अकल्पनीय है, वो शास्त्रों में भी इक्का दुक्का आपको उदाहरण मिलेंगे। हाँ, वहां तक टेक्नोलॉजी गई हुई है। तो ये था क्या नाम कर्माबाई वाला पार्ट। अच्छा, अब अपन क्या है कि आज थोड़ी क्योंकि दूसरा सबसे आसान तो भक्ति योग है, और उसके बाद में आता है आपका कर्म योग, है ना। तो कर्म योग में अंतिम जो प्रकाष्ठा होती है ना वो किस प्रकार की होगी? भक्ति योग में भी मैंने बता दिया आपको, परमानंद की स्थिति आ जाती है, चाहे महाराष्ट्र में उसको विजुअलाइज कर लो या संगीत का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। अच्छा, और क्या नाम है कर्म योग के अंदर क्या, ये 3 ही प्रमुख बताए हैं योग कृष्ण भगवान ने, बाकी तो उन्होंने 15-16 बताए। लेकिन अपन उच्चतम स्तर से ज्ञान योग या फिर बाद में भक्ति योग और फिर तीसरा उन्होंने कर्म योग, और वैसे बराबर है ये सभी स्रोत है वहां पर अंत में उसी एक ही परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं। यस, हम जैसे जो क्या नाम ज्ञान योग्य है ना, हमारे लिए तो जो अंतिम जो सत्य है ना वो निराकार है, एकदम स्थिर चित्त, जैसे एकदम बिल्कुल से समुद्र शांत होता है ना, ऐसा। और हमारे लिए परमानंद क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जो जो दैनिक जीवन में ज्यादा सरल आसान लोग ले लेते हैं। कर्मयोगी वो है जो चारों आश्रमों के हिसाब से, जो उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म अर्जित किया था, धर्म का मान ये पुण्य वाला नहीं है, अर्थ समझो आप। जब आप क्या नाम है अपने वैदिक साहित्य यानी इंडियन जो फिलोसफी है, भारतीय साहित्य या हिंदू शास्त्रीय या सनातन साहित्य, आप कुछ भी कह लीजिए, हिंदू ही बोलो, अपने बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता मिलता, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, बाकी आपके जो और भी दुनिया भर के जो अद्वैतवाद और सभी है ना उनमें उनमें चले थे। हाँ, हाँ, बाकी उनमें जो बाकी दो और भी जो है ना क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जिनको आप रिलीजन बोलो या कुछ भी बोलो, धर्म तो अपन नहीं बोल सकते हैं, उनका साहित्य तो एक अलग ही प्रकार का है। वो तो बस एक क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, कोई शब्द नहीं बोलूंगा वरना वो सारे ही नाराज हो जाएंगे। आपको सबको पता है, थोड़ा आजकल तो सर्च करो यार, क्रिश्चियनिटी में हु इज द गॉड, और वो जो ज्ञान देने वाला कौन है ना। तो यीशु मसीह तो क्या नाम जो भी गॉड है उसके पुत्र थे, खुद तो नहीं थे, जो भी बाइबल सारी रचनी है। और उधर पैगंबर साहब मोहम्मद साहब, वो उस अल्लाह जो परब्रह्म बताते हैं उसके मैसेंजर थे वो। और अपने साहित्य में तो साक्षात अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है ना। एक तो होती है ना ऑटोबायोग्राफी, खुद अगला लिख के वो साइन करके चला जाता है, एक दूसरा आदमी उसके मतलब जीवन चरित्र के बारे में जो भी सुना लोगों से या उससे पूछा खुद दस करके, तो उसमें क्या मैनिपुलेशन हो जाता है, खुद अपने विचार भी जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों की सुनी सुनाई जो कहानियां है ना वो भी अपने हिसाब से थोड़ा उसका वो
छौंक लगा देते हैं अंदर। तो मैं तो इसीलिए तो विश्वसनीय यही मानता हूँ, गीता गीता में संपूर्ण ज्ञान वो है, अथा भंडार पड़ा हुआ है। वेदों में देखो 26 डायमेंशन बताई गई है। तो कृष्ण भगवान ने उस वक्त तक का भी जो भी ज्ञान के रूप में जो उपलब्ध चीज थी ना, वो तो थी। बाकी अपना जो उन्होंने जो खुद का परब्रह्म का ज्ञान है, तो कृष्ण भगवान की गीता में तो जो डायमेंशन पर अपन आएंगे तो वो तो अनंत है। जैसे अभी भौतिक विज्ञान में सूत्रों के द्वारा जो सिद्ध किया जा रहा है ना, ये भी एक टेक्निकल चीज है थोड़ी सी। क्यों ये टेक्निकल चीज इसलिए है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि जी, तो इस प्रकार की गणनाएं हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ गई, है ना। तो जैसे 10वीं 12वीं तक आप जो गणित पढ़ते हैं ना, वो एक अलग लेवल की है। बाकी आप बीएससी में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, उसके जो फिजिक्स के साथ साथ तो गणित चलती है ना, वहां पर फिर क्या है कि एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस का मतलब प्रोबेबिलिटी। उदाहरण के लिए मान लो, जैसे पाई का मान है ना, एग्जैक्ट तो 22/7 है, और इसको आप उत्तर निकालना चाहेंगे तो 3.17, और फिर वो दो और पढ़ा रहा, फिर वो असंख्य, उसमें आप असंख्य अनंत तक वो आते जाएंगे, तो सही तो कैलकुलेशन उसमें हो ही नहीं सकती। इसी पे ले लो स्क्वायर रूट है 2 का, तो उसका मान जैसे 4 का तो 2 हो जाएगा, है ना। और क्या नाम, स्क्वायर रूट 3 का ले लो आप, तो 1.7 वगैरह कुछ, वो खत्म ही नहीं होता इस प्रकार से। तो उनके गुणा भाग आप करोगे, मान लो कि स्क्वायर मतलब 2 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल में आप कैलकुलेटर पर गणना करो, वो कट से बोल देगा एक्सीडेड, जवाब ही दे देगा, कभी इसका उत्तरफल इतना आ रहा है, पता नहीं संख्या हमारे पास तो उतनी डिजिट ही नहीं है, वहां पर वो जवाब दे जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, ये डाटा आ रहे हो और तरंगे वगैरह ना, तो कोई भी तरंग हो, उसका मूल स्वरूप क्या है वो किसी को नहीं पता। लेकिन अध्ययन रिसर्च के द्वारा वैज्ञानिक उस लेवल पे वहां तक पहुंच चुके हैं कि उसके अर्थपूर्ण भाग को वो ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 2.5 और 2.5 को आपको गुणा करना है, तो इसका सही एग्जैक्ट, ये तो मेरी एग्जैक्ट फिगर बताइए आपको, और मैं जैसे पाई मल्टीप्लाइड बाई √3 बोल दूंगा तो उसका एग्जैक्ट तो कोई निकाले, वो कंप्यूटर ही फेल है। सुप्रभ सुप्रभ कंप्यूटर का अनंत संख्या है, कोई गणना नहीं कर सकता। तो 2.5 गुणा में 2.5 कितना हो गया, 6.25। ठीक है ना। अब कोई विद्यार्थी है, जैसे कंपटीशन में ट्रिक सिखाते हैं फास्ट आंसरिंग की जो स्टाइल है, तो वो बोलते हैं कि जो 4 आंसर है ना, उनमें एक आंसर सही है, ये तो पता है ना। तो उसके नजदीकी पकड़ लो आप। तो जो बुद्धिमान बच्चा है ना, वो क्या करेगा, जो 2.5 है ना, उसको पूरा कर देगा, कितना कर देगा, 3। तो बराबर करना है, और उधर की साइड का जो 2.5 उसको आप थोड़ा सा कम करके क्या कर देगा, 2। अब 3 गुणा में 2 बच्चा बता देगा 6। और उनको वैसे आप गुणा करोगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, वो तो रिजल्ट आएगा 6.25। उसमें गुणा करता हुआ दशमलव लगाता है, इतने तो मोटा मोटा खट, दो तीन एक को कम कर देगा और बढ़ा दिया, उनको 6 आ गया, लो जी क्लिक में, अब वहां पर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट जो मतलब जो संख्याएं यहाँ पर पहुंच जाती है कि उनकी गणना, जैसे हमारे आगे भौतिक विज्ञान में जितने मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ ना, ये आइंस्टीन की थ्योरी, ये मैटर वगैरह जो भी है, अरे यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है आपके भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, हाइड्रोजन बम हो गया, सारा हो गया, क्या नाम, अब प्रकाश के वेग के बराबर चलने वाले रॉकेटों का डेवलप, उसको पल्स जनरेटर बोलते हैं, वो लगभग प्रकाश के वेग से चलेंगे तो 8 मिनट में तो सूरज पे पहुंच जाएंगे, और कुछ सेकंडों में 2 या 2.5 इसमें सेकंड, क्या नाम, 3 सेकंड में तो चांद पर पहुंच जाएंगे। और फिर आगे और भी सीमाएं कोई है नहीं, अभी तो एक प्रकाश का वेग का ही पता लगा है ना। ग्रेविटेशनल जो है आपकी वेव्स है, या जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है न्यूक्लियस में, उसकी जो वेव्स होगी उनकी तो कोई सीमा पता ही नहीं है, अनंत ही होगी उनकी सीमा। तो वहां तक टेक्नोलॉजी जा रही है। तो इस प्रकार से गणनाएं होती हैं। तो हमारे जितने भी फार्मूले, जैसे फोरियर सीरीज आ गई, अब फोरियर सीरीज अनंत तक सीरीज है, तो उसका छोटा रूप कैसे बुलाते हैं अपन, इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से, 0 से अनंत। तो हमारे फिजिक्स के जो भी साइंस आगे जा रही है ना, सब में अंत में फॉर्मूले है ना, वो क्या नाम, इस प्रकार से इंटीग्रेशन के रूप में आएंगे, सबकी लिमिट है ना 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो लेकिन वो अपने को भी एक अर्थपूर्ण उसका रिजल्ट निकालना है, क्योंकि जो जैसे मान लो ये आपके मोबाइल में जो मेरे पर्टिकुलर नंबर से जो लिंक जुड़ रहा है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह मैं चलाता हूँ, तो संसार में तो खरबों खरबों मोबाइल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मान लो माइक्रोवेव से या रेडियो वेव से जो भी टेक्नोलॉजी, तो उसका स्पेक्ट्रम तो बहुत वाइड है। आप मोटे मोटे खांचे ले लो, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी लो ही मत आप, है ना। तो ये स्लॉट होते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। वो आपने देखो बड़े महंगे महंगे बिकते हैं वो,
उसमें आप एक छोटे से स्लॉट माइक्रोवेव की तरंगों के एक छोटे से समूह के अंदर आप अरबों खरबों उसके अंदर बना सकते हैं। तो हर मोबाइल नंबर के हिसाब से वहां ट्रांसमीटर से अलग तरह की वेव निकली है, और उसी की डिजाइन में यहाँ पर आपका ये जो सिम बनी हुई है, तो वहां से जो आपके मोबाइल नंबर के लिए मैसेज, वीडियो इत्यादि जो भी आएगा ना, वो और कहीं जाएगा ही नहीं। वो जब भी आएगा ना आपके मोबाइल में आएगा। और मैं पुनर्जन्म इसी आधार पर आपको साबित कर दूंगा। मान लो कि मैंने आपको पीडीएफ भेजी, है ना, और कुदरती क्या है कि आपने उस वक्त अपने मोबाइल की बैटरी बाहर निकाल रखी है, पूरा डेड है वो। अच्छा, फिर आपने घंटे में, 2 घंटे में, 5 दिनों में, 10 दिन में मोबाइल को संभाला, है ना। तो जैसे आप बैटरी डालोगे, खट से आपकी स्क्रीन पर जितने भी नोटिफिकेशन सारे आ गए, वो मेरे वाली पीडीएफ भी पहुंच जाएगी। अब इस बात का कौन जवाब दे सकता है कि जो मैसेज तो क्या नाम, वहां तो सिग्नल तो मतलब 4 दिन पहले निकल गया था, तो कहाँ था वो सिग्नल, है कहाँ भटक रहा था वो। और मोबाइल ऑन होते कैसे, ऐसे जैसे अपन बोलते हैं परमात्मा भी, जो आदमी स्वर्गवास हो गया, है ना, उसका जो आत्मा है, जैसे अपन वो अभी चल रहे थे पीछे, वो कहीं नहीं गया, वो यही है वो सिग्नल, ठीक है ना। और जैसे ही कोई नया जाइगोट बनता है, फिजिकल बॉडी बनती है, तो उसमें फॉर्मेटिंग तो दोनों पीढ़ियों से आएगी, माँ बाप की तरफ से सारा वो अंदर आ जाएगा उसके मेमोरी, और साथ में एनवायरनमेंट से रिएक्शन करते ही जो जो घूम रहा है वो आत्मा के रूप में सिग्नल, वो भी तल मेरे भाई उसी के अंदर फीड है। अब अब उसकी जो कोशिकाएं जुड़ रही है भ्रूण के अंदर, उसका रंग कैसा होगा आत्मा को, कुछ तो वो माँ बाप से उधर से आएगा और कुछ वो एडिशनल। तो पुनर्जन्म में आपको बहुत बहुत लोगों की शक्ल मिलती है, बहुत लोगों को बहुत कुछ याद रहता है। जब बाद में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है ना करते भी। तो धन्यवाद, शुक्रिया।